अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज यानी कि स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उनके बगैर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ये चीज़ें अगर ना आएँ तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में मुश्किल पेश आएगी, तो इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसमें टेबल देख लेते हैं। जो टेबल यानी कि इसमें आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब की आपने वैल्यूज़ को याद रखना है। इस टेबल में सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, इसको आप किसी भी रजिस्टर अपने या कॉपी पे राइट कर लें तो यहाँ से आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। जैसे साइन है, सबसे पहले तो ये जो एंगल दिए हुए हैं 0, 30, 45, 60 और 90, हमने सब की वैल्यूज़ याद करनी, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 60, इसी तरह cos 0, cos 30, cos 45 सब की। अब साइन 0 जैसे साइन 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर साइन 30 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। फिर साइन 45 1/√2 के। साइन 60 आ जाएगा 3√2 के और 3√2 और साइन 90 आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह कॉस पे आ जाएंगे, cos 0 1, cos 30 3√2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। इसी तरह tan पे आ जाएंगे, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 3 और tan 90 इन्फिनिटी आ जाएगा। इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि इस टेबल की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ होंगी और इसको आपको फिंगर टिप्स पे इसको याद करना होगा। और यहाँ पे आप हमारे पास एक क्वाड्रेंट बने हुए हैं। जैसे ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ऑल पॉजिटिव, मतलब कि आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में आपके पास साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होंगे, बाकी नहीं होंगे, सिर्फ साइन और कोसेकंड पॉजिटिव कंसीडर होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ में आपके पास कॉस और सेकंड पॉजिटिव कंसीडर होंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेंट को भी अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें, इसको भी लिख लें। और फिर कुछ रेसिप्रोकल है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कोसेकंड थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। सेकंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा, यानी कि ये इन दोनों का उलट ही है। यानी कि जैसे cot थीटा को लिखा 1/tan थीटा, tan थीटा की जगह अगर मैं लिखता हूँ sin ओवर cos तो cos 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अभी तो मज़ीद और भी हैं, ये सिर्फ मैंने सिंपल सी जैसे जैसे एक्सरसाइज के साथ साथ जो जो चीज़ें जुड़ती जाएंगी उसको हम साथ साथ लिखते जाएंगे। और इसमें जो इसके मज़ीद फार्मूलाज हैं उनको भी अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे आपको याद रखना होगा। और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ साथ जिसका लिंक होगा वो उसी तरह आपको साथ साथ इसी तरह एलेबोरेट करता रहूँगा। तो बाकी इन चीज़ों को भी याद रखें। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, हम चलते हैं। ये हमारी आगे अब एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़। यानी कि जो हमारे पास टेबल है जो अभी मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, तो यानी कि उस टेबल को बग़ैर यानी कि याद किए या उस टेबल के बगैर आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं लेकिन इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इनको आप समझेंगे तो तब आपके लिए आगे आसानी होगी। मैं इनको बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको ये करवाऊँगा, बहुत इजी मेथड होगा, तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया साइन और ब्रैकेट में दिया -780 डिग्री।
सबसे पहले तो आपका ये कि ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और ब्रैकेट में जो साइन आ जाए तो माइनस का, तो उसको कहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं और कहाँ पे हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। जो आपके पास कॉज और सीकेंट, सिर्फ ये दो फंक्शंस हैं जिसमें माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, और जो साइन कोसेकेंट टैन और कॉट है इनमें माइनस आपने क्या करना है, बाहर निकाल लिया करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी है। एक अगर जैसे अब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या आ गया, माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 780 डिग्री। अब आपने टेबल में देखा होगा, टेबल में आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही थी, 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपने कोशिश करनी है कि इस 780 को इस तरह प्लस माइनस करें कि आपके पास इस साइड पे जो चीज़ बने वो आपके टेबल से रिलेटेड हो। यानी कि ये अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास वो टेबल में वो वैल्यूज़ आ रही हों। जैसे अगर मैं यहाँ करता हूँ साइन, और मैं अगर इसको लिखूँ 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, ये आपने अपने माइंड से करनी है। इसको आप प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, यानी कि मैंने प्लस की है 720 में, अगर मैं 60 प्लस करता हूँ, मुझे पता है 60 की भी वैल्यूज़ होती है, तो अगर मैंने 60 को किया है तो यानी कि अगर मैं 800 से ऊपर जाता तो फिर मुझे कुछ माइनस करना पड़ना था, तो इसलिए मैंने इसको 720 प्लस 60 कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे 720 को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको करूँ 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60, मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको 8 मल्टीप्लाई 90 मैंने किया है, और ये आपने हर एक में करना है। और आपने इधर भी वही चीज़ लिखनी है कि अगर उसको 90 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपकी यही चीज़ बने, और वो बनेगी भी, ये नहीं कि बनेगी नहीं। अगर आपने यहाँ पे इसको सही किया हुआ है तो वो फिर यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। 8 मल्टीप्लाई अगर मैं 90 करता हूँ तो ये भी आपने करना है कि इसको मैं कितने 90 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 720 बन जाए, यानी कि यहाँ पे 90 लिखना ही मस्ट है। तो यहाँ पे 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 720। अब आपको सिंपल यानी कि बताऊँगा, ये 8 है, यानी कि इसको आपने 8 बार, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक ये चीज़ बना ली, जैसे हमने वो थोड़ा सा बड़ा करके, जैसे हमारे पास वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट थे उस बेस पे। अब ये हमारे पास 8 आ रहा है, ये जो 8 है अगर तो ये इवन है, क्योंकि अब ये इवन है 8, अगर यहाँ पे कुछ भी 8 की जगह 7 आ जाता तो साइन मेरा किस में चेंज हो जाना था, कॉज में। और अगर यहाँ पे अब 8 है तो ये साइन साइन ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई नंबर इवन आ जाता है तो जो बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो गए, साइन कॉज में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सीकंड को सीकंड में, और कोस सीकंड सीकंड में चेंज होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अगर इवन आ जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज़ रहेगा इवन के आने पे। अगर ओड आ जाता है, ओड के आने पे ये चेंज हो जाएंगे, किस में चेंज होंगे, साइन कॉज में और कॉस साइन में हो जाएगा अगर ये ओड आते हैं। इसी तरह टैन कॉट में और कॉट टैन में हो जाएगा, और कोसिकंड सीकंड में और सीकंड कोसिकंड में। सिर्फ ओड की सूरत में होंगे, इवन की सूरत में नहीं। अब पहली शर्त तो हमारी ये होगी कि ये यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, साइन हमारा वैसे ही रहेगा, ये वाला साइन। अब 8 है, 8 को हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा 8 आ गया।
और अब हमने देखना है यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लस आ रहा है। अगर तो प्लस है तो यहाँ पे हमारा 8 आया था, तो ये आगे वाली साइड पे आ जाएगा, हम इसको अगले क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। अगर तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता प्लस की जगह तो मैं इसी चीज़ को पीछे को ले आता, लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, तो मैं इस एरो को यहाँ से क्या ले गया, आगे को ले गया, क्योंकि हमारा 8 यहाँ पे बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे प्लस था, मैं इसको यहाँ पे ले आया। तो अब यहाँ पे आपके पास ये माइनस साइन तो वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे पॉजिटिव होते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर ये 60 भी साथ में लिख दूँ, साइन 60 आ गया। अब आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे आपके पास ये एरो किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अब ये वाला फिर हमारा, अगर इसके साथ मैं पॉजिटिव भी लगाता हूँ तो ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये माइनस साइन 60 और साइन 60 आपको पता है, आपने ज़बानी याद किया होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल टू होता है 3√2 के। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3√2। अभी हम नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आप देखेंगे अच्छी तरह तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको उसकी समझ आ जाएगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में वो कमी शायद पूरी हो जाए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास दिया हुआ है कोट -855 डिग्री। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, माइनस इसमें भी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ सीकंड और कॉज में माइनस ख़त्म होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट 85 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे हमें अपनी टेबल वाली वो जो वैल्यूज़ होती हैं उनके मुताबिक। अब अगर इसको मैं करूं 810 डिग्री प्लस कितना करूंगा, 45 करूंगा, तो हमारे पास कितना बनेगा, 855 बनेगा। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, इस चीज़ को हमने 90 से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास ये चीज़ बने। अब 90 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 810 बने, तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 90 को, ठीक है, अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँ 90 से तो प्लस आगे क्या आ जाएगा 45। नेक्स्ट आपके पास ये माइनस तो वैसे ही आ जाएगा। अब हमने अगला देखना है कि ये जो नंबर है ये आपके पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। तो ये आ रहा है आपके पास ओड। सबसे पहले तो आप ये काम करो कि बजाय उसके वो काउंटिंग करने से पहले क्वाड्रेंट में अगर तो ओड आ रहा है तो आप इसको फ़ौरन से चेंज कर लो। बाज़ दफ़ा चेंज नहीं करते, उसको काउंट करके तो वो वैसे ही बच्चे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं और इसको चेंज करना भूल जाते हैं। अब जैसे आपने देखा कि ये क्या बन रहा है, ओड बन रहा है, आप फ़ौरन से इसको क्या करो, चेंज कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया था, ऑड आ गया था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे कर देते हैं, 9 हमने काउंट करना है 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखने प्लस है, प्लस है तो हम क्या आएंगे, आगे की तरफ आएंगे। अब आगे की तरफ आ गए तो अब यहाँ पे आ गए सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं 45 लिख देता हूँ, 10 45 -10 45 है। अब हम किस में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपने देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव होता है, तो आपके पास वो क्वाड्रेंट में लिखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में क्या होते हैं, साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी आ जाएंगे सेकंड में वो क्या कंसीडर होंगे, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 10 के साथ,
नेगेटिव आ जाएगा। एक तो ये वाला नेगेटिव आ रहा है, एक और इसके साथ माइनस लग जाएगा, यानी कि ये माइनस, या ठहर, ये माइनस तो पहले ही है और ये भी मैंने ब्रैकेट लगाकर माइनस लगा दिया, ठीक है। ये वाला माइनस तो पहले वाला था और ये माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो गया। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1045, पॉजिटिव का 1045, और 1045 किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। तो ये आपका आंसर। आई होप कि पहले वाले क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कुछ आपको इजी लगा होगा। आगे हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में आपके पास दिया हुआ है कोसेकंड 20-40 डिग्री। इसको भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब इसमें तो माइनस आया ही नहीं, चलो उससे भी जान छूटी हमारी कि माइनस को पहले बाहर निकालना था, वो भी हमारी जान छूट गई, वो वाला तो मसला ही सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दिया है 20 और 40, तो यहाँ पे अगर 20-40 को मैं लिखता हूँ 90-80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि अगर हम 90-80 और प्लस 60 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 20-40 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कोसेकंड। अब इसको 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 1980 डिग्री आ जाए, तो हम इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना होता था कि ये जो हमारा फिगर बन रहा है, यहाँ पे ये इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो जब इवन आ जाए तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करते जब इवन आ जाए। जब ऑड आता है उसी टाइम हम इसको चेंज करते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा कोसेकंड। अब 60 को भी वैसे लिख लेते हैं, कोसेकंड 60 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि इसके साथ अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे, वो हम जो काउंटिंग करते हैं, ये आपके पास यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 22 यहाँ पे बना है। तो अब आपने देखना है कि इसको आगे वाली साइड पे लेके जाएंगे या पीछे वाली साइड पे, तो वो हमें ये साइन बताएगा। अगर तो यहाँ पे प्लस है तो हम इसको क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि क्या कोसेकंड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए फिर ये भी क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि कोसेकंड थर्ड में पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, माइनस कोसेकंड 60। फिर हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताए थे कुछ रेसिप्रोकल बताए थे, जिनमें आपके पास था कोसेकंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, यानी कि कोसेकंड थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह ये कोसेकंड आ गया, और 60 यानी कि थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया, 60 एंगल आ गया। तो हम अब इसको क्या लिख देंगे, माइनस कोसेकंड 60 को हम लिख देंगे -1/sin 60 डिग्री, ठीक है। -1/sin 60 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 3√2 के, 3√2 के इक्वल होता है sin 60। 2 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा -2/√3। हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है सेकंड -960 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे सेकंड आ गया है और अंदर माइनस आ गया है। मैंने बताया था कॉस और सेकंड में अगर माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाता है, ख़त्म, हम उसको कर देते हैं। तो इसको आप माइनस को पहले ख़त्म कर दोगे,
960 डिग्री। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 900 डिग्री प्लस 60 डिग्री मैंने कर दिया, यानी कि 900 में प्लस 60 ऐड करेंगे तो 960 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 900 बने, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 90 को तो 900 बन जाता है। आगे आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास एक दफ़ा आप इसको वैसे लिख दो सेकंड 60 डिग्री, और अब आप चेक कर लो कि 10 कहाँ पे आ रहा है, और इसके अब यहाँ पे हम साइन कौन सा अब आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास यहाँ आया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में आपके पास सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। सेकंड 60, तो उसी तरह ये भी हमने सेकंड थीटा भी हमने पढ़ा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/cos 60, यानी कि रेसिप्रोकल में सेकंड थीटा को हमने पढ़ा था, इसके इक्वल लिख देते हैं 1/cos थीटा, एंगल हमारा 60 आ गया उसकी जगह। तो अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1/cos 60 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। 2 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा -2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ tan 1110 डिग्री। तो अब आप इसको लिखोगे tan, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1080 डिग्री प्लस इसमें आप ऐड करोगे 30 डिग्री, तो ये आपके पास बन जाएगा 1110 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1080 बने, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, तो ये आपके पास 1080 बन जाएगा। यहाँ पे हम एक दफ़ा तो लिख देते हैं tan 30 डिग्री। tan क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या था, इवन था, तो उसी तरह मैंने लिख दिया। अगर ऑड होता तो हम इसको कॉट में चेंज कर देते। अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आ गया 12। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन है तो आगे ले जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसके साथ हमारा प्लस का साइन ही आएगा। तो tan 30 आपके पास क्या आ जाता है, 1/√3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास ये साइन -300 डिग्री। अब साइन में हम क्या करेंगे, माइनस आ गया तो इसको बाहर निकाल लेंगे, साइन को माइनस को बाहर निकाला 300 डिग्री। आगे हम इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस तरह हमने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे माइनस साइन, इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे किस फिगर को, कि वो 270 बन जाए। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे क्या आ गया, ओड आ गया। ओड आ गया तो अब आपके पास क्या करेंगे कि इस साइन को हम चेंज कर देंगे किस में, कॉज में। साइन को कॉज में कर देंगे, कोसेकंड को सेकंड में कर देंगे, और tan को कॉट में कर देंगे, और इन्हीं को आपस में एक दूसरे के चेंज करते रहेंगे। साइन को कॉज में चेंज किया ओड के आने से, और यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ओड आ गया था तो हमने इसको कॉज में चेंज कर दिया। आपके पास आ जाएगा -cos 30। नेक्स्ट हम इसको काउंट कर लेंगे, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया और ये आगे चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था। अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे ये जो साइन है
इसको नहीं देखना, ये ना कि अगर हम इसको देखने, क्योंकि ये ऑड होके चेंज हुआ है तो इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ इसी चीज़ को ही देखना है कि क्या ये इस 4 क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हमने देखना है सिर्फ साइन को, कॉज को नहीं देखेंगे। कॉज को देखेंगे तो हमारे आंसर में फ़र्क आ जाएगा। तो साइन को हम देखेंगे क्या 4 क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा 4 क्वाड्रेंट में। तो आपके पास यहाँ पे ये माइनस, चलो ये वाला माइनस नहीं लगाते, यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो माइनस लग गया और ये माइनस ये वाला आ गया। और cos 30 आपके पास इक्वल होता है 3√2 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 3√2। नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45। यानी कि इसमें भी हमने सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही वही सारा तरीकाकार है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या आ गया कि जो भी हमारा एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, मेजर लेस देन 45। यानी कि आपके पास जो भी आगे बचेगा, हम जो जैसे इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद जो भी आगे चीज़ एंगल के साथ लिखी जाती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, मेजर देन लेस देन 45। यानी कि वो 45 से लेस हो, जो भी एंगल हो, जिस तरह भी आपने अपने तरीके से करना होगा तो उसको क्या करना है कि आपने 45 से लेस ही रखना है। और साथ वाली भी वही चीज़ बने जिसको हम 90 से मल्टीप्लाई कर सकें और वो वाली चीज़ बन जाए। अब पहले पार्ट में दिया है साइन 196। अब साइन 196 को अगर मैं 180 + 16 डिग्री कर दूं तो आपके पास 180 + 16 को ऐड करेंगे 196 बनेगा, और 16 है वो लेस देन 45 भी है, और फिर 180 है, इसको हम 90 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 90 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 बन सकता है। अब आपके पास यहाँ आ जाएगा साइन 2 × 90 + 16 डिग्री, यहाँ पे इवन आ गया तो साइन वैसे ही रहेगा, साइन 16 डिग्री। अब इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव है तो आगे चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, माइनस साइन 16 डिग्री। आप यहाँ भी माइनस लगा के क्वेश्चन ख़त्म कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है cos 147 डिग्री। अगर इसको मैं करूँ 180 डिग्री माइनस अगर इसमें से हम करते हैं 33 तो फिर हमारे पास क्या बन रहा है, 147 डिग्री बन रहा है। 33 है, लेस देन 45 भी है, और 180 जो है उसको हम 90 का कुछ मल्टीपल भी बन सकता है। cos 2 × 90 - 30 डिग्री, इवन है तो cos वैसे ही रहेगा, आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2। अब आपने आगे नहीं लेके जाना, यहाँ आपके पास क्या आ गया, माइनस। क्वेश्चन 1 हमने जो पार्ट किया था उसमें किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस नहीं बना था। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे काउंटिंग ख़त्म होगी माइनस हो जाएगा तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे एरो को। अब ये किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम भी इसके साथ फिर नेगेटिव लगा देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री।
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन 319 डिग्री, आपके पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, साइन, इसको अगर मैं लिख देता हूँ 360 डिग्री माइनस आपके पास आ जाएगा 41 डिग्री। 41 45 से लेस है और 90 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बन सकता है साइन। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 4 मल्टीप्लाई 90, 4 मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -41 डिग्री। यहाँ पे इवन है तो साइन वैसे ही रहेगा और आपके पास एंगल आ जाएगा 41 डिग्री। काउंट करेंगे 1 2, अब आपके पास 2 या 1 2 3 4, 4 आपके पास यहाँ आया है, माइनस आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे पीछे की तरफ, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। तो आपके पास ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन 41 डिग्री। नेक्स्ट चलते पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपके पास दिया हुआ है कोस 254। अगर मैं इसको लिखता हूँ 270 डिग्री माइनस आपके पास आ जाएगा 26 डिग्री, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 16 डिग्री। 270 माइनस आपके पास आ जाएगा 16 डिग्री, तो आपके पास बन जाएगा 254 कोस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री। यहाँ पे ओड आ गया, कोस को चेंज कर देंगे किस में, साइन में, और एंगल आपके पास आ जाएगा 16 डिग्री। नेक्स्ट इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 है, तो आप रिवर्स जाओगे तो आपका क्वाड्रेंट भी कौन सा बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, टेन और कोट, और कोस क्या होता है, यहाँ पे कोस आपके पास नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन 16 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 16 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है tan 294। tan 294 दिया है, तो हम इसको लिख लेंगे tan, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 270 प्लस 24 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24 लेस देन 45 है, और 270 आपका मल्टीपल बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 24 डिग्री। 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि ऑड आ गया है इसलिए कॉट में चेंज हो जाएगा। एंगल आपका 24 डिग्री है। इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, अब इसमें प्लस आ गया तो इसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ पे लगा देंगे माइनस कॉट 24 डिग्री। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास दिया है कोस 728, और इसको अगर मैं लिखता हूँ 720 डिग्री प्लस 8 डिग्री। अब 720 को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 90 को उस हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आ जाए 720, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 8 डिग्री। ठीक है, 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 720 आ जाएगा।
कोज आपके पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इवन नंबर आ गया था। एंगल हमारा 8 है, इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस है तो आगे की तरफ जाएगा। तो ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कॉस 8 ऐसे ही हमारा आंसर है। तो इसी तरह आपके चंद एक पार्ट रह गए, इसमें एक दो पार्ट रह गए, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।